हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे जो बॉर्डर वाले कुर्ती कांचली और लहंगे की कटिंग। तो सूट के नाप से ही हम बॉर्डर वाले सूट की कटिंग करेंगे। तो चलो हम आपको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें लहंगे का कपड़ा अलग दिया गया है और कुर्ती कांचली अलग दी गई है, मगजी हमारी अलग है। तो आज हम आपके साथ मगजी की कटिंग शेयर नहीं करेंगे, सिर्फ कुर्ती कांचली और लहंगे की ही कटिंग शेयर करेंगे आपके साथ। तो इस तरह से हमने इसको 4 फोल्ड में बिछा लिया था। अच्छे से आपको इसको करके 4 फोल्ड में बिछाना है। तो देखिए हमारा 4 फोल्ड है। 4 फोल्ड को आपको बिछा लेना है। फिर आपको नीचे से यहाँ से जो भी हमारा प्लेन कपड़ा आता है, जो हमारा डिजाइन आता है नीचे, उसके नीचे से हमारा इस तरह से प्लेन कपड़ा आता है। तो आपको उसको 2 फिंगर रखना है और बाकी के आपको निकाल देना है। तो यहाँ से हमने 2 फिंगर रखा है, बाकी का हमने यहाँ से कटिंग करके निकाल दिया है। तो इसी तरह से आपको इसको कटिंग करके निकालना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको निकाल दिया है। अब लेंगे हम अपने लहंगे की लेंथ कि हमारे लहंगे की लेंथ कितनी है। तो ये क्या किया हमने कि मगजी को हमने इसको निकाल दिया है और नेफे के सहित हमने इसका माप लिया है, क्योंकि मगजी के बदले हमारी मगजी आ जाएगी और नेफे की जगह हमारा जो सिलाई में दब जाएगा और इसके ऊपर हमारा नेफा आ जाएगा। तो ये हमारा लहंगा परफेक्ट बनेगा। तो इस तरह से हमने मगजी को निकाल दिया था और नेफे को हमने इसकी लंबाई में ले लिया था। तो अब यहाँ से हम ऊपर से इसका कपड़ा निकाल देंगे। तो अब आपको यहाँ से इसको एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देना है। अब हमें इसे 8 फोल्ड में करना है इस तरह से। तो ये आपको अच्छे से 8 फोल्ड में कर लेना है। इस तरह से आपको इसको अच्छे से 8 फोल्ड में करना है और फिर आपको इसको इस तरह से करना है। और जो हमारा सेंटर है वहाँ से हम इसको इस तरह से कट लगा देंगे या फिर चौक वगैरह से हम इसको निशान लगा देंगे। देखिए चाहे आप ऐसे इसको चौक से भी निशान लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको चौक से निशान लगा दिया है। अब हमें आपको बीच सेंटर में निशान लगाना है, सेंटर में। फिर हमें कलियों का नाप लेना है। तो हमारे कलियों का नाप आ रहा है 7 फिंगर। तो हमें इसे 1 फिंगर एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए। तो ये हमने 8 फिंगर ले ली है और यहाँ से हम इसका निशान लगाएंगे इस तरह से। देखिए आपको इस तरह से इसका निशान लगाना है और यहाँ तक आपको लेके जाना है। ये ऐसे नापेंगे तो हम 2 फिंगर यहाँ से इसकी चौड़ाई ले लेंगे। ये देखिए। तो अब आपको अच्छा लगे जिस तरह से आप इसको नाप कर इसकी निशान लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से हमने यहाँ से हमें कटिंग नहीं करनी है, यहाँ तक सिर्फ हमें निशान लगाना है। उसके आगे हम सिलाई में दबाएंगे, जब हम सिलाई करेंगे तब एडजस्ट कर देंगे। तो इस तरह से आपको इसकी कलिया कटिंग करनी है। तो अब हमें यहाँ से कलिया कटिंग करनी है। तो ये हमारा 8 फोल्ड में है कपड़ा, तो थोड़ा दिक्कत आएगी। तो आपको ये अच्छे से कटिंग करनी है। कटिंग में आपको दिक्कत आएगी ना, 8 फोल्ड कपड़ा है इसलिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको दोनों साइड में इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये हमारी कलिया कटिंग हो जाएंगी 8 फोल्ड में बिछाओगे तो हमारी 8 कलिया कटिंग हो जाएंगी। इस तरह से हमें सारे की कटिंग कर देनी है यहाँ तक। आगे हम सिलाई में इसको एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए हमने 8 कलियों की कटिंग कर दी थी। तो ये हमारा बंद कली का लहंगा है। मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमारी कलियाँ कटिंग हुई है। ये देखिए इस तरह से हमारी कलियाँ कटिंग हो गई हैं। तो ये एक के ऊपर एक रखी हुई है, तो ये आपको 4 दिखाई दे रही हैं, बाकी हमारी ये 8 कलियाँ हैं। इस तरह से हो गई थी। अब हम इसको उठा के रख लेंगे। अब करेंगे हम कुर्ती की कटिंग। तो ये देखिए इस तरह से हमें कुर्ती का कपड़ा लेना है। तो हमारे इस तरह से कुर्ती नहीं बनेगी, आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से हम लेंगे तो हमारी जो बाजू पे डिजाइन नहीं आएगा। ये देखिए मैं आपको बता देती हूँ नाप के। तो इस तरह से आपको देखिए नापेंगे हम। तो ये पूरा आ रहा है, लेकिन हमारे इसमें बाजू नहीं बनेगी। आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं लेना है, आपको सिर्फ सिंगल कपड़े में से यह डिजाइन निकालनी है। ये हम सिर्फ आगे आगे डिजाइन लेंगे, पीछे हम ये डिजाइन नहीं लेंगे। पीछे हम दूसरा कपड़ा निकालेंगे। हमें सिर्फ पहले आगे कपड़े की कटिंग करनी है। तो ये सबसे पहले हमने 2 फिंगर नीचे से ले लिया था, जो हमारा प्लेन कपड़ा आता है वहाँ से, और बाकी का हम एक्स्ट्रा निकाल देंगे। अब हम इसकी चौड़ाई नापेंगे। तो इस तरह से ये हमने कुर्ती के आधा इंच मतलब 1 फिंगर एक्स्ट्रा इसकी सीना का नाप लिया था। 1 इंच हमने इसका एक्स्ट्रा ले लिया है, 1 फिंगर। और अब हम इसकी लंबाई लेंगे। तो लंबाई हमें पूरी लेनी है, जितनी हमारी ये है कुर्ती उतनी
नहीं हमें एक्स्ट्रा लेना है, नहीं हमें कम लेना है। तो इस तरह से हमें एक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा आगे के पार्ट की कटिंग होगी, पीछे की पार्ट की कटिंग नहीं है हमारे ये। मैं आशा करूँगी कि आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। इस तरह से हमने इसका नीचे का पार्ट निकाल दिया था, ये देखिए। तो ये हमारा एक पार्ट कटिंग हो गया है कुर्ती का। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो इस तरह से आपको फोल्ड करके इसमें कान वगैरह निकाल लेनी है। इस तरह से जो भी हमारा कोई कान वगैरह आएगी हम उसको निकाल लेंगे, जिससे कि हमारा इक्वल कपड़ा हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको निकाल लिया। अब हमें इसको इस तरह से रखना है और इसका पीछे का पार्ट हमें निकालना है। तो ये देखिए इस तरह से आपको इसको रखना है और हमें इसका पीछे का पार्ट निकालेंगे। तो ये देखिए हमको इस तरह से हमें इसको बिछाना है इसके ऊपर, और नीचे से हमें बाजू का की लंबाई रखनी है कि हमारी बाजू में कितनी लंबाई आएगी, उसके हिसाब से हमें ये पार्ट निकालना है। तो ये नीचे हमारी बाजू की लंबाई आ जाएगी और ऊपर से ये देखिए हमारी पूरी बाजू की लंबाई आ रही है, और ऊपर से हम कुर्ती का पीछे वाला पार्ट निकाल लेंगे। इसी तरह से आपको निकालना है। आपको सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए निकालना है कि हमारी बाजू भी निकल जाए और कुर्ती का कपड़ा भी हमारा निकल जाए। इस तरह से आपको निकालना है। तो ये हमने पूरे की कटिंग कर दी थी इस तरह से, पीछे का पार्ट भी हम। तो इस तरह से आपको इसके बराबर कपड़ा कर लेना है। तो ये देखिए इसे कपड़ा कटिंग करने के बाद हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपको एक्स्ट्रा कपड़ा वगैरह निकाल लेना है। जो दोनों कपड़े को आपको एकदम बराबर करना है। एक्स्ट्रा कपड़ा आपको कटिंग कर लेना है जो भी आपका निकलता है उस। फिर हम इस तरह से शोल्डर का नाप लेंगे। तो इस तरह से आपको कुर्ती को लेना है और शोल्डर का नाप लेना है। तो यहाँ से हमें शोल्डर का नाप लेना है इस तरह से। यहाँ तक हमारा निशान आ गया है शोल्डर का। फिर हम लेंगे आर्म होल्स की लंबाई। तो ये हमें इस तरह से आर्म होल की लंबाई लेनी है और यहाँ से इसको इस तरह से डब्बे के साइड में हमें इसको मिला देना है। तो आधे इंच की हमें इसकी गहराई देनी है। तो हम सूट के नाप से सूट की कटिंग कर रहे हैं, तो हम इसी के ही नाप से करेंगे सारी कटिंग। फिर हमें इस तरह से इसको रखना है कुर्ती में और चाक का निशान लगाना है। तो इसके बराबर हमें इस तरह से चाक का निशान लगा लेना है। तो यहाँ से आपको इस तरह से चाक का निशान लगा लेकर और फिर हम करेंगे आर्म होल्स की कटिंग। तो ये हमारी गोलाई में होती है। इस तरह से आपको इसको गोलाई में इसकी कटिंग करनी है आर्म होल्स की। इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है। अब हम करेंगे चाक की कटिंग। तो आप बिगिनर हो तो कहीं से भी वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा वॉच करें, तभी आपको समझ में आएगा। इस तरह से हमें बैक पार्ट को निकाल देना है और जो हमारा आगे वाला कुर्ती का पार्ट है उसे हमें ले लेना है और फिर हम इसकी गले की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने लिया है 1 हाथ और 3 फिंगर यहाँ से लंबाई गले की, और ऊपर से ली है मैंने 3 फिंगर चौड़ाई, ऊपर से 3 फिंगर है, और यहाँ से लिया है मैंने 7 फिंगर। तो आपको इस तरह से गले की कटिंग करनी है। निशान लगा लिया मैंने गले का। आपको भी इस तरह से नाप कर और गले का निशान लगा लेना है। ये हमारा 34 से 36 इंच के गले का नाप है और कुर्ती भी हमारी 34-36 इंच की है। इस नाप से आप 34 की बना सकते हैं और 36 की बना सकते हो। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा गले की कटिंग हुई है, कितनी गोलाई में कितनी अच्छे से। तो आपको इसी तरह से गले का नाप ले लेना है और फिर हम आधा इंच कुर्ती में और गहराई देंगे आगे वाले शोल्डर में। तो आपको इसका भी निशान लगाकर कटिंग कर लेनी है। मैंने इसका निशान लगा लिया था, आपको यहाँ से किसी कारण से दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं, बाकी मैंने इसको निशान लगाकर इसकी कटिंग कर ली थी। फिर हम देखिए इस तरह से हमारे गले की कटिंग कितनी फिनिशिंग से हुई है, एकदम अच्छे से हमारे गले की कटिंग हुई है। अब हम करेंगे काजली की बाजू की कटिंग। तो इसे हमने 4 फोल्ड में ले लिया है कपड़े को। ये देखिए 4 फोल्ड कर लिया है हमने। 4 फोल्ड करेंगे तो हमारे 2 बाजू कटिंग होंगी। इस तरह से हमें इसकी चौड़ाई का नाप लेना है
और ये देखिए इस तरह से आपको आगे का एक्स्ट्रा कपड़ा है वो निकाल देना है यहाँ से, और फिर हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई की कटिंग कर लेनी है। तो आपको आपके हिसाब से जितनी लंबाई और चौड़ाई रखनी है उस हिसाब से आप इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे जो कांचले की बाजू होती है वहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ जो हमने वन साइड है वहाँ से हम सेंटर का निशान लगाएंगे, पीछे की तरफ से, आगे की तरफ नहीं लगाना है। जो हमारा पीछे का साइड होता है बाजू का उसमें हम सेंटर का निशान लगाएंगे, जिससे कि हमारी खराकी काटने में आसानी होती है। अब यहाँ से हमने खराकी का नाप लिया है 7 फिंगर, और यहाँ सेंटर से हमने जो निशान लगाया है वहाँ से हम इसको इस तरह से मिला देंगे। ये देखिए, ये आपको थोड़ा सा हल्की सी गोलाई में देकर मिलाना है, क्योंकि यहाँ से हमारे कांचले का गला बनता है। तो हम यहाँ से लेंगे और 2 कपड़े को हम उठा के कटिंग करेंगे, 2 को हम नीचे छोड़ देंगे। चारों के आपको कटिंग नहीं करनी है, यहाँ से सिर्फ आपको 2 की ही कटिंग करनी है। ये देखिए इस तरह से हमारी खराकी की कटिंग हो गई है। अब करेंगे हम केवड़े की कटिंग। तो केवड़े की कटिंग हम जो कुर्ती का गला होता है उसमें से करते हैं। तो इसकी चौड़ाई ली है मैंने 7 फिंगर, और हल्की सी इसकी आगे से गोलाई देकर कटिंग कर देंगे। जहाँ से हमारा ओपन साइड होता है वहाँ से हम हल्की सी इसको गोलाई दे देते हैं इस तरह से, और सेंटर में हम इसका एक कटिंग कर देंगे, कट लगा देंगे हल्का सा। देखिए अब करेंगे हम आड़ की कटिंग। तो आड़ की कटिंग की लंबाई हमारी, इसकी जो हमारे आड़ की चौड़ाई होती है वो हमारे केवड़े के बराबर होती है। ये देखिए इस तरह से आपको केवड़े के लेकर और उसके ऊपर रखकर निशान लगा लेना है केवड़े का, और इसकी लंबाई लेंगे हम 1 हाथ। ये देखिए इस तरह से, और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आप फिंगर से नापना चाहो तो ये भी हमें 7 फिंगर ही चौड़ाई लेनी है। ये देखिए इस तरह से, सेवन फिंगर इस तरह से आपको ले लेना है, और फिर इसकी कटिंग कर लेनी है। देखिए ये हमारी आड़ की भी कटिंग हो गई है। अब हमें जो टुक्की होती है उसकी कटिंग करेंगे। तो ये हम डिजाइन में से करेंगे, जब हम आपको अब काजली बना के दिखाएंगे तब देखना कितनी सुंदर लगेगी। तो जो ये हमारा कपड़ा बचा है डिजाइन का जो नीचे से, तो हम उसकी ही टुक्की कटिंग करेंगे, जिससे कि हमारी काजली में बहुत अच्छे से दिखाई देगी काजली, और बहुत ही फिनिशिंग से न्यू लुक आएगा हमारी काजली में। तो इसलिए हम यहाँ से डिजाइन वाली जो हमारा कपड़ा है उसकी हम टुक्की कटिंग करेंगे। तो ये हम आपको जब स्टिच करेंगे काजली को तो आपको जरूर दिखाएंगे इसका लुक, फाइनल लुक। तो इस तरह से आपको 8 फिंगर हमने इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम ली थी, 8 फिंगर। तो आपको इस तरह से लेना है और उसको ट्रायंगल में बिछाकर टुक्की कटिंग करनी है। ये देखिए हमारी 2 टुक्की भी कटिंग हो गई है। अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगता है, थोड़ी सी भी आपकी मदद होती है इससे, तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप चैनल पर नए हो। अब हम करेंगे खड़पे की कटिंग। तो वो हमने ली है चौड़ाई 12 फिंगर और लंबाई ली है हमने एक हाथ और 4 फिंगर। इस तरह से हमने इसकी लंबाई ली है खड़पे की, और फिर हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये भी हमने डबल फोल्ड में लिया था, और ये भी हमारे 2 खड़पे कटकर तैयार हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।